नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, उसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ये आपका सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक एक सवाल को। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा की, तो उस समय ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा रुक के बोलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो कंप्यूटर कहलाती है। देखिए RAS RTS 2004 में पूछा गया सवाल है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से, जरा छोटा करते, हाँ, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। आप नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हैं सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब सारे सही हैं। और यह जो है प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचाता है, ये कथन गलत है। चलिए ये देखिए DMRC परीक्षा 2002 में पूछा गया सवाल है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावेग नहीं होता है, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए प्रोग्राम के अंदर ही कार्य करता है। अतः यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें हो जाएगा कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेश व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग हैं? तो कंप्यूटर के 6 भाग हैं। कौन कौन? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि, मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है तथा CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला सवाल है इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर ऑल्सो नॉन एज, तो डैश कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर का ऑपरेट करता है। सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, आप देख सकते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंट इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द डैश फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, डिकोडेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द CPU। यानी प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिससे वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेमोरी। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यह CPU के द्वारा डिकोड और फेच होता है। अगला है ये पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो किस में सक्षम हो? तो यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। ठीक है। अगला सवाल है ये डैश शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। यानी एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल, ए डैश इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का नाम है था, मैंने इसको बताया। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं रुक के बोलता हूँ। कंप्यूटर के घटक, अब देखेंगे कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, डाटा। इसमें हम लोग डाटा देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BIOS?
निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? तो देखिए BIOS का सही पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपका ऑप्शन सही सी सही राइट आंसर है। पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है या पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। उसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगला दी इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन, यानी आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी बायोस में, यानी BIOS। तो बायोस पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है, जिसको थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया, आप देख सकते हैं इसको। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है और डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है। और डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया। ऑप्शन सी में क्या है इसको देख लीजिए, दी गई सूचनाओं को कंप्यूटर में डाटा कहते हैं। चलिए, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया था? तो किया जाता है इसमें आपका ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया था। आमतौर पर एक ठोस रासायनिक तत्व है या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ऑप्शन सी SQL, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने और मनीपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है बाइनरी के रूप में। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है और बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण तथ्य को यानी रॉ फैक्ट को बताता है डैश, जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सवाल एक बार दोहरा देता हूँ कि डैश अपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट को बताता है, जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डाटा, इसमें डाटा और इसमें सूचना। चलिए, डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा, आइए इधर देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका, एक मिनट, ऑप्शन डी डाटा और इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? तो ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है आपका ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, यानी गैर अंकीय डाटा में अंकों 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पदों में अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है। चलिए, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है, किसके रूप में? तो ऑप्शन बी डिजिटल डाटा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, एक संगणक के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर में कोट दिया क्या? हाँ, कोट भी दिया हुआ है। इनमें से कौन सा सही है, आप इसको देख सकते हैं, विचार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये जो है ये चारों का चारा कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है आपका सूचना से, यानी प्रोसेस डाटा इज नोन एज, प्रोसेस डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जानकारी के रूप में। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है, तो किस में परिवर्तित करना है? तो ऑप्शन डी सूचना में। कल का टॉपिक रहेगा हार्डवेयर और बहुत सारे रहेंगे, लगभग कल मैं 100 प्रश्न लेकर आऊँगा।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए आज मैं कम प्रश्न दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए सॉरी।